बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, रिजोल्यूशन नाम ही से जाहिर है कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है टुकड़ों में तकसीम करना। तो यहाँ पे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होगा कि वेक्टर्स को हम यहाँ पे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि the process of splitting a vector into two or more vectors is called resolution of a vector। वो प्रोसेस जिसमें हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में, तो इस प्रोसेस को फिर हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जब हम इनको डिवाइड कर लेते, स्प्लिट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि द वेक्टर सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। जब हम उसको डिवाइड कर लेते स्टूडेंट, तो जो हमारे पास डिवीजन के बाद वेक्टर्स आते हैं उनको फिर हम क्या नाम देते स्टूडेंट? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का नाम देते। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है कि इफ दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये जो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए वेक्टर्स के, अगर ये क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। अक्सर जो है ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाई दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मेक a 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सही है ना? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है, हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है ओ पी। ठीक है, वेक्टर ए है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ओ पी। अब हमने क्या करना है? रिजोल्यूशन करना है, मीन स्प्लिटिंग करनी है इस वेक्टर को। अब हम कैसे करते हैं? हमेशा इसका मेथड ये होता है कि आपने एक परपेंडिकुलर जो है ड्रा करना होता है। एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। किस चीज के ऊपर ड्रा करते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसने इस पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज इसको मैं क्यू का नाम देता हूं, इस परपेंडिकुलर ने जो हमने पी से जो है ड्रा किया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसने एक्स एक्सिस को पॉइंट पी के ऊपर हिट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे क्या हो गया है? ओ से क्यू तक जो है एक कंपोनेंट आ गया है, एक वेक्टर आ गया है। और इस कंपोनेंट को, चूंकि ये एक्स एक्सिस के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए इस कंपोनेंट को फिर हम नाम देते हैं ए एक्स। अब ए एक्स का मतलब क्या होगा? ए एक्स का मतलब है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जिस तरह आप बोलना चाहे। सिमिलरली फिर हम यहां पे इसी पी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। इस तरह हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसने क्या कर लिया? लेट इसने पॉइंट एस के ऊपर इस वाई एक्सिस को हिट कर दिया। तो अब देखो हमारे पास ये दूसरा कंपोनेंट आ गया हमारे पास, ये ओ एस। ये देखो ये दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ गया इस वेक्टर ए का, ओ एस। अगर हम देखें ये वेक्टर कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसलिए फिर हम वेक्टर ए के इस कंपोनेंट को हम नाम देंगे ए वाई। ए वाई। अब ए वाई का मतलब क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, या सिंपल वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। दो तरीकों से आप इसको पढ़ सकते हो, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? अब मतलब क्या हुआ? यहां पे हमने इस वेक्टर ए को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, ए एक्स और ए वाई। लेकिन यहां पे अगर हम देखें स्टूडेंट, अगर हम देखें यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ओ एस और यहां पे क्यू पी, दोनों क्या है हमारे पास? पैरेलल भी और सेम भी है। तो जितना वेक्टर, जितना हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो इसको क्या हम ए वाई का नाम दे सकते हैं? यस, ए वाई का नाम हम दे सकते हैं। इस कंपोनेंट को भी हम ए वाई का नाम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ओ से क्यू तक की डिस्टेंस देखें और यहाँ से एस से पी तक की जो डिस्टेंस देखें, तो दोनों क्या है हमारे पास? सेम है। तो इसको फिर हम क्या नाम देते? ए एक्स का नाम दे देते। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पे हमारे पास जो है वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स आ गए, ए एक्स एंड ए वाई।
तो अब देखो मैथमेटिकली फिर हम इसी वेक्टर ए को किस तरह लिखते हैं कि वेक्टर ए जो है इसके हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए ए एक्स और दूसरा हमारे पास क्या है ए वाई, ए एक्स एंड ए वाई। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर हम इसको जो है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मींस इसके साथ यूनिट भी हम डिफाइन करें। तो अगर आपको याद हो स्टूडेंट हमने यूनिट वेक्टर में बात की थी कि इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे पास डायरेक्शन होता है वेक्टर की उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, आई कैप। और वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ए एक्स फाइंड आउट करना है, ए वाई फाइंड आउट करना हो कि ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा। अब हम इसी की तरफ आते और इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आ गया ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखें यहाँ पे हम चूंकि कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां से अगर हम देखें ये एक रेक्टेंगल ओ पी क्यू, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट ओ पॉइंट पी, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है क्यू, और ये हमारे पास है थीटा ए, ये ए हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ए वाई हो गया और ये हमारे पास क्या है ए एक्स। अच्छा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ओ पी क्यू, ओ पी क्यू हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो हमें ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि वी नो दैट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो अगर हमने एक्स एक्सिस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम cos थीटा यूज करते हैं, और अगर वाई एक्सिस की बात हम करते हैं तो उसके लिए हम फिर sin थीटा यूज करते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि वी नो दैट cos थीटा मेरे पास किस चीज के बराबर होता है स्टूडेंट, cos थीटा मेरे पास हमेशा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हमारे पास आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमारे पास आ जाएगा बेस की वैल्यू, अगर हम देखें बेस में हमारे पास क्या स्टूडेंट ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास स्टूडेंट क्या है ए। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। चूंकि हमें जस्ट ए एक्स चाहिए तो इस ए को इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जस्ट मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। लेट इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं, चलो ठीक है। अब देखो सिमिलरली अब वाई एक्सिस की तरफ आते हैं तो आज सो हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा किस चीज के बराबर होता है स्टूडेंट, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है स्टूडेंट ए वाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, चलो ये हम यहां से खत्म कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ए, जस्ट हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, सिंपल मैग्नीट्यूड। अब हमें चूंकि ए वाई चाहिए तो ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहां पे अगर हम देखें ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए हैं, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट, ये हमारे पास जो है वाई कंपोनेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट कि ए जो है हमारे पास आ जाएगा ए एक्स किस चीज के बराबर है, ए कॉस थीटा इंटू आई प्लस ए वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ए साइन थीटा इंटू जे। लेट दिस इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास आ गया कोई एक वेक्टर और उसको जो है हमने इन द फॉर्म ऑफ उसके कंपोनेंट हमने लिख लिया कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हमने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, ए एक्स और ए वाई।
या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है, चूंकि वेक्टर में दो चीजें होती है, हमने बात की बार बार, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसी वेक्टर का जो है, जब हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इस तरह हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो हमने क्या करना होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना होता है और उसका जो है डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब ये हमारे पास जो है कंपोनेंट राइट एंगल ट्रायंगल है OPQ, ठीक है। अब मैंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड हमें तब ये फाइंड आउट होगा अगर हमारे पास AX और AY की वैल्यू होगी। नाउ यहाँ पे आपने जो 9 क्लास में और 10 क्लास में बार बार आप पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, A, तो A का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, बेस किस चीज के बराबर है, AX होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किस चीज के बराबर है, AY होल स्क्वायर। नाउ हमारे पास जो है क्या है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि हमें जस्ट A चाहिए, जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा कि A का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अच्छा, यहां से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जस्ट A इज इक्वल टू, चूंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मैंने बताया था कि आप जस्ट डायरेक्ट सिर्फ A लिखते हो या उसको जो है आप इस तरह माड में बंद करते हो, एज यू विश। तो चलो हम माड में बंद करते हैं, हमारे पास आ जाएगा इंटू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो है एक मेथड आ गया, लेट इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम देता हूं 4। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 5। So this is the formula which is used to find the magnitude of vector, कि हमारे पास जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास AX की वैल्यू है, AY की वैल्यू है, जस्ट आपने यहाँ पे पुट करने होंगे, आपके पास खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड को। अगर आप इसमें AX और AY की वैल्यू भी पुट करना चाहते हैं, क्योंकि AX की वैल्यू हमारे पास क्या है, A cos थीटा, और AY की वैल्यू क्या है हमारे पास, A sin थीटा, तो आप वहां पे पहले AX और AY की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, यहाँ पे जस्ट आप इसमें पुट कर देंगे, आपके पास खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड की बात। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। नाउ स्टूडेंट डायरेक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, डायरेक्शन जो है एंगल हमेशा हमारे लिए क्या फाइंड आउट करता है, डायरेक्शन को के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है थीटा A, ठीक है। अब हम इसको एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम हमेशा के लिए जब भी हमने एंगल को फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे फिर हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। सो वी नो दैट कि टेंजेंट थीटा, क्योंकि यहाँ पे A है तो इसलिए मैं टेंजेंट थीटा A लिखता हूँ, वो हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AY, जिसमें मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और नीचे क्या है हमारे पास AX, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा A इज इक्वल टू AY डिवाइडेड बाई AX। चूंकि हमें जस्ट थीटा चाहिए, इस टेंजेंट को हम वहां पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा A इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स AY डिवाइडेड बाई AX। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम देता हूं। सो दिस इज द फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पे देखो अगेन, अगर आपके पास AY और AX दोनों की वैल्यू मौजूद है, तो इस फार्मूले को यूज करते हो आप क्या कर सकते हो, इस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास जो है कंपोनेंट्स मोर देन 2 मींस 3 कंपोनेंट्स हो, मींस स्पेस में हो वेक्टर, तो फिर उसके लिए हम फार्मूला कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड का, तो अब हम लिखते हैं। अच्छा, इन 3 डायमेंशन स्पेस वेक्टर A कैन बी रिटन एज, हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू, हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम देता हूं। सो स्टूडेंट दिस इज द फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A व्हेन वेक्टर इज इन अ स्पेस, मींस 3 डायमेंशन में अगर हो तो फिर उसके लिए हमने ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करना होगा, AX स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर, जिस तरह हम ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर चुके हैं।
सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, हम कैसे वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे क्यों कहते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो होपफुल स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।